आम लोग नहीं देख पाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, लर्निंग में लगाया गया टाइम सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है। नॉलेज हासिल करना ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, जिस दिन आपको नॉलेज का इंपॉर्टेंस समझ आ गया, तो समझो आपको आधी सक्सेस तो मिल ही गई। आज आप खुद से सवाल करो कि क्या आपने पिछले 1 महीने या 6 महीने में कोई नई चीज सीखी है? क्या आप अभी जो काम कर रहे हो, क्या उससे हटकर कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश आपने की है? ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में होगा, और ये नहीं, बिलीव मी, आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। क्योंकि इस वक्त दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम अब रियल दुनिया से निकलकर वर्चुअल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दुनिया टेक्नोलॉजी की है और सब कुछ उसी के हिसाब से बदलता जा रहा है। आज के वक्त में बहुत सी ऐसी चीजें हमें मुफ्त में मिल रही हैं जिसके लिए हम 80 और 90 के डिकेड में काफी पैसे खर्च कर देते थे। एग्जाम्पल के लिए इस वक्त दुनिया में ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों में मार्केट में ऑटोमेटिक कार्स लॉन्च हो जाएंगी। फिर जरा सोचिए कि आज के समय में हमें जिस कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि अगर इन ड्राइवर्स ने समय के अनुसार खुद को अपडेट नहीं किया, खुद को दुनिया की जरूरत के हिसाब से किसी नई स्किल से अपडेट नहीं किया, तो फिर उनका भी वही हाल होगा जो 2001 से 2010 के बीच ब्लू कॉलर जॉब वालों के साथ हुआ था। ब्लू कॉलर जॉब वाले मतलब मैनुअल लेबर वर्क करने वाले लोग। साल 2001 से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट का चलन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। फिर रोबोट्स ने इंसानों के 85% जॉब्स खत्म कर दी। इस तरह का ऑटोमेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गूगल एक्स कंपनी का नाम शायद आपने सुना होगा। ये कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने का काम कर रही है। इसमें सिर्फ 70 लोग ही काम करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कैब सर्विस उबर ने इसे $700 मिलियन दिए ताकि ये उसे ऑटोमेटिक कार्स प्रोवाइड कर सके। यानी कि एक तरह से उबर ने इस कंपनी के हर एम्प्लॉय को $10 मिलियन पे किए। इस बारे में गूगल एक्स के फाउंडर सेबेस्टियन थ्रुन कहते हैं कि अगर आप स्किल्ड हो तो कंपनी आपको इसके बदले में कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार रहती है। उनका मानना है कि उनकी कंपनी का 70 स्किल्ड एम्प्लॉयज 700 एम्प्लॉयज के बराबर रिजल्ट देने में कैपेबल है। यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से लेकर स्कूल कॉलेज तक में बदलाव का दौर जारी है। अब स्कूल और कॉलेजेस नई बिल्डिंग बनाने में इन्वेस्ट करने के बजाय ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एडमिशन से लेकर एग्जाम्स तक सभी काम ऑनलाइन ही शुरू हो जाएंगे। अब जरा सोचिए कि इस नए अपडेट से दुनिया में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लोग इकोनॉमी के निचले स्तर पर हैं, यानी कि जो लोग किसी भी कंपनी में निचले स्तर पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें काम भी ज्यादा करना पड़ता है और पैसे भी कम मिलते हैं। वहीं जो लोग किसी ऊंचे पदों पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें उतनी मेहनत नहीं करना पड़ती और उन्हें पैसे भी खूब दिए जाते हैं। इस एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे सिर्फ नॉर्मल या बेसिक नॉलेज वाले लोग बेरोजगार रह जाते हैं या बहुत कम पैसों में काम करते हैं, जबकि उनके सामने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी पड़ी रह जाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो नॉलेज हासिल करने को जरूरी नहीं मानते। दूसरी तरफ आप ये भी समझ सकते हो कि नॉलेज किस तरह से वेल्थ के आने का रास्ता खोलता है। यानी कि नॉलेज ही वेल्थ है। ये एक ऐसा वेल्थ है जो खर्च करने पर खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है। आप इस वेल्थ को जितना बांटोगे, ये आपको उतना ही याद रहता है, उतना ही आपको समझ में आता है और आपके दिमाग के सोचने की ताकत भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। आज के वक्त में नॉलेज को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में हासिल किया जा सकता है। कई बार तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप पैसों के दम पर कतई नहीं खरीद सकते, लेकिन उन्हें नॉलेज के दम पर आसानी से हासिल किया जा सकता है। जैसे कि इससे आपको आपके गोल्स को हासिल करने में काफी मदद मिलती है, ये आपके दिमाग को और बेहतर करता है। इससे आपकी वोकैबुलरी एक्सपांड होती है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है। आप लोगों के बीच एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आते हो। इसकी मदद से आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़ा सोच पाते हो। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्यों वो तरह तरह के बुक्स पढ़ने को इतना इंपॉर्टेंस देते थे। ओबामा ने इसके 2 रीजंस बताए थे। पहला तो ये कि किताबें मुझे सोचने की क्षमता और मकसद बताती हैं, और दूसरा रीजन ये कि इससे उन्हें दूसरों की जगह पर खुद को रखकर सोचने का हुनर भी सीखने को मिलता है। इसके वो होंगे जो सीख नहीं सकते, सीखा हुआ भूल नहीं सकते और दोबारा से सीख नहीं सकते। इट मीन्स पहले तो वो लोग जो सीख नहीं सकते, यानी कि वो लोग जो कुछ नया सीखने को बहुत हल्के में लेते हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है लेकिन वो उसी पर अटक गए। इन लोगों का मानना होता है कि जो हमने सीख लिया बस सीख लिया, अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। तीसरे वो लोग जो कोई काम की चीज सीखकर भूल गए लेकिन अब उसे वो वापस नहीं सीखना चाहते। तो बड़ा सवाल यह है कि कैसे हम खुद को सही नॉलेज दे सकते हैं और कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो इस सवाल का जवाब देंगी और जो आपकी सीखने में